परिस्थितियां लोगों के अंदर, जो बहुत बारीकी से ध्यान से यदि आप वॉच करेंगे, सोचेंगे, तो हमारा सबसे पहले खाना तो हम आप सब खा रहे हैं, खाने का तरीका केवल गड़बड़ किए हैं। गड़बड़ में क्या किए हैं? ब्रेकफास्ट जो हम कर रहे हैं एकदम लाइट कर रहे हैं, लंच हैवी कर रहे हैं, और डिनर भी हैवी कर रहे हैं। और डिनर में क्या कर रहे हैं? लेट नाइट डिनर कर रहे हैं। तो टीसीएम में ऑर्गन क्लॉक की जो भूमिका है, यह आपके पूरे एक एक बीमारियों को निकाल सकता है कि आपकी कौन सी बीमारी हो रही है, तो क्या कारण है, क्या किए हैं आप, इसके चलते यह बीमारी हुई है। और आप देख लीजिएगा, जब किसी भी इंसान का एक सिंपल सी ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ जाता है, आप हो, हम हो, या कोई भी हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के बाद से कितनी मशक्कत करके वो कम होता है। फिर आपको ब्लड थिनर खाने की भी जरूरत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड थिनर खाना है, ब्लड को पतला करना है। लेकिन आप थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करते हैं, केवल ऑर्गन क्लॉक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऑर्गन खाना में ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें आपको बंद करते हैं। और जब आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल ये सब जब बढ़ जाता है, तो पूरे आपके जीभ पे पाबंदी लग जाती है। यहाँ पे जीभ पे पाबंदी हम नहीं लगा रहे, हम केवल आपके टाइम पे पाबंदी लगा रहे हैं। और टाइम की पाबंदी के लिए उसके आपके इनके नियम जो बने हुए, नियम क्या है? तो नियम बहुत सिंपल है। सही ऑर्गन क्लॉक का सही समय पे प्रयोग कर लेना, जिसमें अभी तक हम लोगों ने स्टमक और स्प्लीन तक पढ़ा था। अगला हमारा ऑर्गन क्लॉक आएगा 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, हम क्या क्या करें ताकि हमारे हेल्थ में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट बनी रहे। तो 11 से लेके 1 का जो समय होता है, यह समय होता है आपके हार्ट। रात दिन के 11 से 1 का जो समय होता है, वह समय होता है हार्ट का। और यह टिश्यम में जो मुख्य ऑर्गन होती है, जो मुख्य एलिमेंट है, वह है अग्नि तत्व, उससे संबंधित होता है। यानी दिन के 11 बजे से अग्नि तत्व का प्रभाव शुरू हो जाता है। उसके पहले अर्थ एलिमेंट का प्रभाव था, अब अग्नि तत्व की प्रभाव बढ़ी। अब ऐसे बेसिक स्तर पर भी देखेंगे, चाहे पूरे साल के 12 महीने हो, 365 दिन हो, इस समय 11 बजते बजते आपको नेचर में गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाती है। चाहे आपके यहाँ कुहासा भी पड़े, तो इस समय टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। गर्मी है तो गर्मी में तो ऐसे प्रचंड होना शुरू हो जाता है, 1 बजते बजते एकदम प्रचंड रूप में आ जाता है। इस समय किसी भी कंडीशन में हमारे आपके यहाँ सबसे ज्यादा क्या टाइमिंग रहता है? 11 से 1 के बीच में लंच की टाइमिंग होती है। और लंच हम आप जितने भी हैं, सुबह आपने चाय, ब्रेड, बिस्किट, पोहा या अदर कुछ ऐसे हल्का डाइट लेके अपना दिनचर्या की शुरुआत कर चुके हैं। और 1 बजते बजते आपको अग्नि तत्व का टाइम है, तो आपको भूख का एहसास होना शुरू हो जाता है। और इस समय लगभग मैक्सिमम लोग जो होते हैं, सबसे ज्यादा जो भोजन में ग्रहण करते हैं, वह भोजन में ग्रहण करते हैं तला भुना मसालेदार। लंच है, बढ़िया से लंच करेंगे। तो यदि आप या हम जीवन में तला भुना चीज खाते हैं, तो आपका सबसे ज्यादा नुकसान जो करेगा, वह करेगा हार्ट। क्या करेगा? वह एसिडिटी को डेवलप करेगा। जितने भी एसिडिटी वाले लोग हैं, आप अपनी दिनचर्या को चेक करिएगा, तो आप 11 से 1 के बीच में हैवी भोजन में स्पेशली वह खाद्य पदार्थ जिसमें अग्नि तत्व ज्यादा रहता है। अब अग्नि तत्व ज्यादा है, अब उस समय आप अग्नि को और बढ़ाएंगे, तला भुना मसालेदार स्पाइसी नॉन वेज, तो इस स्थिति में आपका अग्नि तत्व की वृद्धि पूरी बढ़ी हुई रहेगी। ऑलरेडी बॉडी में बढ़ी है, अब अग्नि की और मात्रा डालेंगे, तो उस समय आपको जो होगा, एसिडिटी बनेगी, ब्लोटिंग होगी, पेट में भारीपन होगा, कब्ज होगा, पेट में सूजन
की समस्या आएगी। अभी हार्ट दूर है, देखिए सर, हार्ट से यहाँ कोई रिश्ता नहीं ना बन रहा है। आपने तला भुना खाया, एसिडिटी बन गई। अब यह एसिडिटी 103 तरह के रोग को डेवलप करती है। यह एसिडिटी 103 तरह के रोग को डेवलप करती है। उसी में आपका शुगर भी आता है, उसी में आपका बाल टूटना, बाल झड़ना, कब्ज होना, चक्कर आना, बेचैनी होना, घबराहट होना, सब उसी के अंतर्गत आ रहा है। गलती क्या हुई थी, एक हम जो है 1 से 3 के बीच में, एक्चुअली पूरी आपके अग्नि तत्व का जो टाइमिंग होता है वह टाइमिंग 3 बजे तक होती है, लेकिन एक एक आपका 11 से 1 का जो टाइम है वो आपके हार्ट का टाइम है। फिर 1 से 3 के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन की टाइम होगी, उस पर चर्चा किया जाएगा। तो 11 से 3 का जो बीच का समय है, यह समय पूरा कंप्लीट जो होता है वह समय होता है आपके अग्नि तत्व का, और इसकी जो ऊर्जा होती है ज्वाय ऊर्जा होती है। यानी पूरे 24 घंटे में आपको नेचर खुश रखने का जो समय देता है वह 11 बजे से 3 बजे के बीच में समय देता है, जिससे आप खुश रहें। यही प्राकृतिक रूप से खुश होने का समय है। सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी हैप्पीनेस में कन्वर्ट होती है, जॉय में कन्वर्ट होती है, वो 11 से 3 के बीच में होती है। तो इस समय एक तो आपने गलत भोजन का प्रयोग किया, दूसरा अत्यधिक मानसिक तनाव में रहे, चिंता किए। अब आज के समय में जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, देखिए जितने सबसे ज्यादा प्रभाव कॉर्पोरेट ऑफिसों पे पड़ रहा है, इनको सबसे ज्यादा प्रेशर जो दिया जाता है, 10 बजे ऑफिस चालू होती है, 11 बजे इनको प्रेशराइज कर दिया जाता है। 10 बजे ऑफिस चालू होती है, घर से बिना खाए पिए चले हैं। जितने कॉर्पोरेट वाले हैं इनको अच्छे से वॉच कर लीजिएगा सर, जितने आईटी वाले बंदे हैं या फिर सेल्स वाले लोग हैं, तो 11 बजे से हार्ट मेरिडियन शुरू हुआ, 10 बजे ऑफिस शुरू हुआ, 1 घंटे में मीटिंग शुरू होती है, एक एक 11 बजते बजते उनका बॉस जो है उनको प्रेशर में डाल देता है। तो जब ये प्रेशर में जाते हैं तो इनकी हार्ट की ऊर्जा तुरंत असंतुलित हो जाती है। तो इस समय प्रेशर आपको नहीं लेना है। यदि आप चाहते हैं कि लंबा समय जिंदा रहें, तो सबसे पहले भुना भूज जो आपका भोजन है, लंच है, इसको एकदम लाइट करिए, कम करिए। और तला भुना भुजा जो भी आपको खाना है, स्पाइसी खाना है, वह आप सुबह के 11 बजे से पहले खा लीजिए, जितना स्पाइसी खाना है। यानी अपने यहाँ जो नॉनवेज के शौकीन लोग हैं, इनके यहाँ नॉनवेज कब बनता है, तो अधिकतर इनके घरों में नॉनवेज जो है या तो दोपहर को बनेगा या तो रात में बनता है। बहुत कम घर होते हैं जिन घरों में सुबह में नॉनवेज बनता है। जब आप ग्रेवी वाली सब्जियां घरों में बनाते हैं, मसालेदार सब्जियां बनाते हैं, तो मसालेदार सब्जियां भी आप अपने घरों में दोपहर में बनाते हैं या फिर रात में बनाते हैं। कोई शायद ही होगा जो सुबह के समय जो है थोड़ा सा बढ़िया स्पाइसी सब्जी बना दे। जैसे दिल्ली वालों लोगों की पसंद है राजमा चावल, तो राजमा चावल कैसा भोजन होता है, स्पाइसी है कि नॉर्मल है, तला आपका बहुत लाइट लाइट है, वो भी तला भुना ही है सब भरपूर। तो राजमा चावल, कढ़ी चावल, फिर से आपका कढ़ी चावल भी आता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का पार्ट है वो, और उसको खा रहे हैं आप अग्नि में। राजमा चावल हो गया, छोला चावल हो गया, ये इस तरह के जितने खाद्य पदार्थ हैं ये आपके हार्ट को डैमेज करते हैं। अब स्केल निकाल के देख लीजिए कि सबसे ज्यादा हार्ट के पेशेंटों की वृद्धि आपके दिल्ली में हुई है, बहुत ज्यादा तेज गति से इंप्रूवमेंट कर रहा है। उसका कारण है इनका केवल खान पान। ये अलग मैटर आ जाएगा कि आप ऑर्गेनिक नहीं खा रहे हैं, आप जो है केमिकल वाला खा रहे हैं, वो एक सेकेंडरी पार्ट है। मुख्य पार्ट क्या है कि हमें टाइम पे किसको खाना है। तो दोपहर के समय यदि राजमा चावल खा रहे हैं, छोला चावल खा रहे हैं, या फिर अदर जो मसालेदार सब्जियां खा रहे हैं, ये आपको नुकसान करेगा। उस समय खा क्या सकते हैं, तो रोटी भुजिया खा सकते हैं, रोटी के साथ हरी सब्जियों को खा सकते हैं,
और उस समय आप ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे तुरंत आपको एसिडिटी बनेगा। आप कहते भी हैं कि हमको एसिडिटी बन रही है और खा रहे हैं, लेकिन कारण उसका नहीं ढूंढ रहे हैं। एक दवा आती है, दवा लेके खा लिए, एसिडिटी खत्म। आप हम जितने भी हैं सब यही करते हैं। इसके बाद से इस परिस्थिति में आपको कोशिश करना है गुस्सा न करें। अब ये गुस्सा पे कंट्रोल कौन कर सकता है? तो गुस्से पे केवल कंट्रोल वही लोग कर सकते हैं जो रेगुलर मेडिटेशन ध्यान साधनाओं में डूबे हुए हैं। और आप सुबह के 8 बजे सो के उठिएगा तो आप कभी भी क्या करेंगे सर? गुस्सा ही करेंगे। आपके चेहरे पे कभी सादगी नहीं मिलेगी। आप लगभग एक हफ्ता होने जा रहा है, एक हफ्ते के आसपास हो गया ना। एक हफ्ते में जितने लोग सुबह की क्लास कर रहे हैं 6 बजे की, आप अपने गुस्से का पराकाष्ठा देखिएगा, आपका गुस्सा का लेवल कहाँ है। यदि आप अपने आप पे वाच करिएगा, छोड़ो जाने दो। जो पहले नहीं उठते थे अब उठना शुरू कर दिए हैं। शुरुआत में 3 4 दिन तो उनको बहुत इरिटेशन हो गई होगी, लेकिन अब उनका गुस्सा का जो लेवल है, जो घर में अंत कलह वाली स्थिति जो थी, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, अब इस स्थिति में कन्वर्ट खुद ही होगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, नेचर खुद ही आपको करना शुरू कर देगा। इस समय यदि आप ये तला भुना भोजन ग्रहण करते हैं तो एक तो आपको डेवलप किया एसिडिटी, दूसरा डेवलप करता है आपकी याददाश्त शक्ति क्षीण होती है, आपकी मेमोरी कैपेसिटी घटती है। तो आप परेशान है कि मुझे याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। तो यदि आपको भूलने की समस्या है तो अपने 11 से 3 बजे की टाइम को देख लीजिए कि आप उस समय कर क्या रहे हैं। इस समय पे आपको कोशिश ये करनी है, बहुत हार्ड वर्किंग नहीं करनी। अब आप देखेंगे कि एक लेबर क्लास होता है, एक हायर क्लास होता है। ठीक है सर? लेबर क्लास को खाना खाते ही काम पे लग जाता है, हार्ड वर्क कर रहा है। और एक अपर क्लास जो है, जो मेंटल वर्क कर रहा है, वो खाना खाने के बाद से थोड़ा सा आराम करता है, फिर काम पे लगता है। अब दोनों के मानसिक स्टेटस को दोनों को चेक करिएगा। तो लेबर क्लास जितने भी लोग होते हैं, जो खाना खाते ही काम पे लग जाते हैं, इनकी याददाश्त शक्ति बहुत कमजोर होती है। और जो खाना खाने के बाद से थोड़ा सा आराम करके फिर काम पे लगते हैं और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, उनकी मेमोरी बहुत शार्प, बहुत शार्प। यदि आपकी मेमोरी को शार्प करना है तो हार्ड टाइम की एनर्जी को पकड़ लीजिए, इसकी टाइम टेबल को पकड़ लीजिए, इसके खान पान को पकड़ लीजिए, और इसके वर्क कैपेसिटी को पकड़ लीजिए, ये आपको ठीक कर देगा। इसके बाद से क्या करेंगे? यदि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, अब गुस्सा तो आ गया, एसिडिटी बन गया इधर, खाना खा के काम पे चल दिए, तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन जितनी चाहिए तो मिली नहीं, तो आपकी याददाश्त शक्ति क्षीण हो गई। तो उस कंडीशन में आपको गुस्सा डेवलप करेगा, आपको अक्सर चिंतित रहना शुरू करेंगे। बहुत ज्यादा चिंतित रहना, कोशिश चिंतित होना शुरू कर देंगे। अब इससे बचने का आसान उपाय क्या है? तो पूरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा पानी का जो व्यवस्था है, पानी पीने का जो टाइम है, वह टाइम आता है 11 से 3। पूरे 24 घंटे में आपको जितना पानी पीना है, पानी का छींटे अपने शरीर पे डालने हैं। कहाँ पे डालेंगे? तो अपने फेस पे डालेंगे। दिन भर में 11 से 3 के बीच में कम से कम 2 3 बार जरूर अपने फेस पे पानी के छींटे मारिए। क्यों पानी के छींटे फेस पे मारेंगे? जब अग्नि तत्व आग जब उठ लगती है तो आग उठ के कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। तो जब ऊपर की तरफ जाती है तो आप देखेंगे कि जब आप पानी, जब आग कहीं लगती है तो आग के नीचे पानी नहीं डाला जाता है, आग नहीं बुझती है। आग को बुझाने के लिए उसके ऊपर पानी डाला जाता है।
कभी गौर किए हैं? नहीं गौर किए हैं तो छोटा सा एक हवन आप करिएगा घर में। जब अग्नि प्रचंड रूप से आनी शुरू हो जाएगी, पूरा उसका आग जलना शुरू हो जाएगा, तो आप उस पानी के जो आपके पात्र में जो पानी रखा हुआ है, उसको पानी को लेते हैं और ऊपर से पानी का छींटा मारते हैं, अग्नि शांत हो जाती है। सेम वही प्रोसेसिंग आपको करना है दिन में 3 बार 4 बार 5 बार। जब जब एसिडिटी बने, क्योंकि आप तो अभी तक लाइफ स्टाइल अपना गड़बड़ करके बैठे हैं, तब तक आंख पानी लीजिए, आंखें खोलिए, मारना शुरू कर दीजिए, यहाँ से लेके ये पूरा पानी से भिगो दीजिए। और जब ऐसे भी, जब आप बहुत ज्यादा धूप से आते होंगे, थके रहते हैं, तो केवल आप पानी के छींटा अपने फेस पे मारते हैं, तो आपको क्या मिलती है? शांति मिल जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो इस समय पानी की मात्रा बढ़ाइए, पानी युक्त खाद्य पदार्थों का प्रयोग करिए। यानी अब इस समय आ जाइए, ये किस क्या खाना है? जो सलाद नामक वस्तु है, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, उसकी टाइम टेबल अब क्या बन रही है? 11 से 3। यानी भोजन के साथ आपको रॉ फूड खाना है। हम आप क्या करते हैं? रोटी सब्जी दाल चावल अचार चटनी पापड़ सलाद, यही खाते हैं हम आप सब लोग। नहीं, ये आपको नुकसान करेगा, ये आपके सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। रोटी सब्जी दाल चावल तक ठीक है, अचार पापड़ तक ठीक है, चटनी ठीक है, लेकिन सलाद आप नहीं खा सकते। सलाद कब खाएंगे? तो 11 से लेके 3 के बीच। और इसको यदि आपको देखना है, तो खासकर जो बहुत मेंटल वर्क करने वाले लोग रहते हैं, और उनके चेहरे पे हमेशा चमक मिलेगी। और चमक में 2 तरह की चमक होती है। चमक में 2 तरह की चेहरे की लाइटिंग होती है। एक लाइटिंग होती है लालिमा युक्त, और दूसरी लाइटिंग होती है जनरल क्रीम युक्त। लगा लिए, चमक रहे हैं। तो जो लालिमा युक्त चमक होती है, यह इंडिकेट करती है कि इस इंसान का हार्ट बहुत मजबूत है। अपने मोदी जी का चेहरा देखें, कौन सी लालिमा है? वॉच किए हैं? ध्यान से वॉच करिएगा। तो जितनी लालिमा युक्त रहेगी, तो ललाट उनका चमकेगा। ऐसा मत सोचिए कि कोई क्रीम बंदे ने लगा लिया, नहीं। उसकी हार्ट की एनर्जी जो है, हार्ट बहुत मजबूत, हार्ट उसका संतुलित है। तो जितना हार्ट संतुलित रहेगा, ये चमकेगा। नाक की टिप चमकेगी। जब आप फोटो अपना ध्यान से देखिएगा, तो आपकी नाक की ये एरिया चमकती है, आपका फोरहेड चमकता है। और यदि भगवान ने बाल को उड़ा दिया, तो टकला जो आप हो गए हैं, गंजा हो गए हैं, तो ये एरिया चमकता है। ये सबका नहीं चमकता है। ये उसी का चमकेगा जिसकी हार्ट की ऊर्जा बहुत संतुलित रहेगी। नाक चमक रहा है, ये खासकर ये टिप, ये एरिया चमक रहा है। और लाख आप उसके ऊपर लाइटिंग करते रहिए, यदि डार्क है तो डार्क ही बना रहेगा। तो ये कौन करवा रहा है? चमक ला रहा है, तो हार्ट की ऊर्जा ला रही है। तो 11 से 3 के बीच में यदि आपको भोजन ग्रहण करना है, तो अपने भोजन में लाइट, जितना कम से कम आपका अनाज हो, सब्जियां ज्यादा हो, सलाद ज्यादा। सब्जी ज्यादा, सलाद ज्यादा, अनाज कम। अनाज कब चाहिए आपको? तो सुबह के 7 से 11 के बीच में आपको अनाज भरपूर मात्रा में खाइए। अभी एक नया प्रचलन करा है, मल्टीग्रेन फलाना ढंग का जो भी हो, तो वो कुछ नहीं करने वाला। जितना भी अनाज खाना है, चाहे आप मक्का चबा जाइए, गेहूं चबाइए, मक्का चबाइए, ज्वार चाहिए, बाजरा चबाइए, इसका खाने का जो समय सारणी है, वह अर्थ एलिमेंट में है। और हम यदि अग्नि तत्व में खाएंगे, तो हमारे लिए सुटेबल होगा? सुटेबल होगा? नहीं होगा। और आप या हमारे घर में क्या होता है? सबसे ज्यादा अनाज जितने हैं, वो हम दोपहर में खाते हैं। तो दोपहर में खाया हुआ अनाज हमारे लिए डेंजर है। और हार्ट की ऊर्जा ज्वाय से संबंधित है। तो ज्वाय के लिए क्या है?
एंजॉय करने के लिए क्या है, आनंद लेने के लिए क्या है, म्यूजिक। आनंद लेने के लिए म्यूजिक। तो आप कहिए कि भैया हमको तो म्यूजिक पसंद नहीं है, नहीं पसंद है, सुनने की कोशिश करिए। और आनंद क्या उच्च आवाज में सुनाई देती है, आता है, या फिर कम आवाज में? कम आवाज में। कम आवाज में। जब आपका हार्ट संतुलित रहेगा तो मीठी आवाज आपको पसंद होगी। और जब एक पैक लगा लेंगे तो हार्ट की ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखिएगा कि रात में जब डीजे पे जो लोग नाचते हैं, एक एक बिना पैक लगाए नाच नहीं सकते हैं। ये पैक किस में आता है, हार्ट में की एनर्जी में आता है, उसका स्वाद कड़वा होता है। तो डायरेक्ट हार्ट की एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। तो जहां एक पैक लगाए, वॉल्यूम तेज करो, आवाज तेज, वॉल्यूम तेज। तो जब आपका हार्ट संतुलित रहेगा तो आपको मीठी वॉइस पसंद आएगी। चाहे इंसान भी बोलेगा मीठा, थोड़ा सा स्लो बोलो। इंसान भी बात करेगा ना तो थोड़ा सा कम तेज, उसकी जो आवाज होगी बहुत लाउडली नहीं होगी, कम आवाज होगी। और आप ही लोग में से देखिएगा कि आप ही लोग में से किसी किसी को जब कोई तेज बोलता है तो उसको इरिटेट होता है, भैया शांत, धीरे बोलो, धीरे बोलो, मेरा दिल धड़क रहा है, धीरे बोलो, शांत रहो, शांत रहो। आप ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि आपका हार्ट कमजोर हो रहा है, इसलिए आपको जो है अब मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि भैया साउंड कम करो। यदि गाना बजा रहे हो, चाहे भक्ति ही गाना क्यों ना बज रही हो, चाहे हनी सिंह का गाना बजे, चाहे भक्ति गाना बजे, साउंड कम करो। और ज्यों आपका हार्ट संतुलित रहेगा तो एक उसकी वेव्स है जिसमें सबको आनंद आ रहा है, उतना वो बजाएगा। हार्ट की ऊर्जा जब घट जाएगी, हार्ट की एकदम कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, तो उसको साउंड एकदम कमजोर, एकदम पसंद नहीं आएगा। अब जितने बीपी के पेशेंट हैं आप लोगों में, जो भी बीपी के पेशेंट होगा, आप देखिएगा कि आपको तेज आवाज नहीं पसंद आएगी। और आप देखते भी होंगे बहुत सारे घटनाएं घटित होती हैं, डीजे बज रहा था, बगल में किसी को हार्ट अटैक आ गया, मर गया। आप सुनते भी होंगे, देखे भी होंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी कहीं ना कहीं होता होगा। तो साउंड का आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी अपनी आदतों में डालिए कि ना हम किसी को तेज बोलेंगे, न सामने वाले से तेज सुनेंगे। चाहे आप जवानी में हो, चाहे आप बुढ़ापा में, साउंड सुनना है तो एकदम मीठी साउंड सुनिए, जिसमें आपके पूरे ब्रेन को भी आनंद करे, आपके शरीर पे भी कुछ दुष्प्रभाव ना हो। जब साउंड का प्रभाव होता है तो आपके बॉडी में थिरकन होती है। थिरकन समझ रहे हैं? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अब इसका जब आप थोड़ा सा वाच करिएगा, जब तक आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा तब तक आपके बॉडी में थिरकन नहीं होगी। थिरकन का मतलब समझ रहे हैं? ताली बजा रहे हैं, थोड़ा सा पैर हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, नाचने की कोशिश कर रहे हैं, भले करे या ना करे, लेकिन बॉडी में अंदर अंदर घूम रहे हैं पूरा। ये कौन दे रहा है? ये आपको हार्ट करा रहा है। जब हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, आपका थिरकन बढ़ना शुरू हो गया। तो आपके हार्ट के लिए म्यूजिक जरूरी है। और हम और आप म्यूजिक कब सुनते हैं? रात को 1 बजे, रात को 11 बजे। 1 बजे क्या है, 11 बजे क्या है, विंड एनर्जी है। इस समय जो है विंड जो एंट्री करेगा, लाउडली चीजें हो जाएंगी। देखते हैं, आप सुनते हैं ना कि गवर्नमेंट ने 10 बजे के बाद से कोई भी म्यूजिक नहीं बजाएगा, बंद करिए। क्यों बंद करिए? कि उसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है बाकी की अपेक्षा बढ़ जाती है। अब उसका जो है एक लॉजिक दिया जाता है कि शहर में शांति हो गई है तो इसलिए तेज सुनाई दे रहा है। विंड की एनर्जी उस समय नेचर में भी एक्सेस हो जाती है। बहाना है, शहर शांत हो गया, सब अपने अपने घरों में चले गए तो इसलिए लाउडली सुनाई दे रहा है। अरे आकाश है ना सर, खुला ही तो है, जा तो रहा था। उसमें विंड की एनर्जी है, एक्सेस हुई, बढ़ गई, उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ गई। तो हार्ट के लिए आपको म्यूजिक सुनना बहुत फायदेमंद होता है। खासकर
यदि आप चाहते हैं कि हमारा हार्ट बहुत मजबूत रहे, तो शास्त्रीय संगीत जरूर सुनिए। जो भी कुछ राग बहुत हैं, 5,000 से ऊपर राग है, जो आपको राग पसंद आता है, तो राग में देखेंगे कि जितने भी शास्त्रीय संगीत में, उसमें पूरे हार्ट की एनर्जी को इनहेंस किया जाता है। अभी आपको थोड़ा सा एक राग हम थोड़ा देर पहले क्लास ज्वाइन करने से पहले आपको सुना रहे थे। तो उसमें देखिए कि आपकी हार्ट किस तरह से वेव, उसकी तरंग के निकल रही है। तो कोशिश करिए प्रतिदिन कुछ राग सुनने की। जितने अच्छे राग सुनेंगे, आपके हार्ट की ऊर्जा बहुत संतुलित होगी। अब 18 साल के लड़के को कह दीजिए कि राग सुनो, सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो उसको भी आप सजेशन दे सकते हैं, बेटा जो तुमको गाना पसंद है, उस गाने को एकदम जितनी तुमको अच्छा लग रहा है, ईयरफोन डाल के चाहे जैसे भी तुम सुन रहे हो, तो थोड़ा सा सुनना शुरू करो। ये पॉडकास्ट के देखने के बजाय गाना सुनो, बढ़िया तुम्हारा हार्ट रहेगा। पॉडकास्ट सुनने से एक फायदा हो रहा है अभी वर्तमान में, आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, अब खुशी नहीं मिल रही है, चाहे कोई भी पॉडकास्ट हो। कहीं खुशी मिल रही है तो बता दीजिए विनीता मुझे। कोई पॉडकास्ट सुन के दिल को बहुत सुकून मिला, मजा नहीं। मिला, किसी का भी हो पॉडकास्ट। लेकिन वही गाना यदि आपने एकदम कोई सुन लिया, जिस गाने को जो है, मतलब आपके हार्ट को जरूरत है, वह हार्ट आपको बताएगा कि हमें किस टाइप का गाना सुनना है। वहीं पे एक डायग्नोस बन जाएगा कि इसके हार्ट में क्या गड़बड़ी चल रही है, किस टाइप की गड़बड़ी चल रही है। यदि धड़ाम धुड़ुम वाला सुन रहा है, तो उसके हार्ट की ऊर्जा घटी हुई है। बहुत सौम्य गाना सुन रहा है, एकदम आनंदित होकर सुन रहा है, झूमते हुए सुन रहा है, उसके हार्ट की ऊर्जा संतुलित है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं इस समय हम? 11 से 1 के बीच में आपका ब्रेन सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। पूरे 24 घंटे में सबसे सक्रिय जो एक्टिव जो ब्रेन हमारा होता है, 11 से 3 के बीच में रहता है। और 11 से 3 के बीच में 11 से 1 मुख्य होता है। इस समय आपका पूरा ब्रेन एक्टिव रहता है। तो कोई भी आपको क्रिएटिव कार्य करना है, आप इस समय कर सकते हैं, करा सकते हैं। अब देखिए जितने आपके कॉर्पोरेट में लोग हैं, थोड़ा सा इस विद्या को समझ जाए, तो अपने जो एम्प्लॉय हैं, उन एम्प्लॉय को प्रेशर कब दे सकते हैं? दोपहर बाद यदि वो प्रेशर देंगे, तो उनके काम में दिन प्रतिदिन दुगुना उन्नति होगी। जहां ये आते ही प्रेशर डाल दिए, मीटिंग ले लिए, तो देखेंगे कि उसका वर्कर काम करने में रुचि अब नहीं रखता। किसी ने कॉर्पोरेट में काम किया है कभी? उनके बच्चे किए हैं? उनसे पूछिएगा कि तुम लोग की मीटिंग कब होती है, तो 11 बजे होती है, 12 बजे होती है। तो 11-12 के बीच में यदि कोई कॉर्पोरेट में, यदि आपके बच्चे यदि टीम लीडर हैं, उसको लीड कर रहे हैं, तो उनको आप सजेशन कर सकते हैं कि तुम मीटिंग जब लेना हो, तो लंच के बाद मीटिंग लो, और अगले दिन की पूरी प्लानिंग उनको शेयर कर दो। देखेंगे कि जो काम आपको महीने में हो रहा था, वह काम आपको 20 दिन में होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस समय क्रिएटिव करने का टाइम है 11 से 1 का, सबसे ज्यादा ब्रेन एक्टिव है। तो जो भी क्रिएशन हो रहा है, एक दिन पहले यदि हम अपने एम्प्लॉय को बता देते हैं कि ये चीजें बनानी है, कल इसकी तैयारी कर लेना, तो क्या करेगा? मेंटल प्रिपेयर होके आएगा। और उस मेंटल प्रिपेयर में पहले से हो गया कि हमको काम कल का है, और जो काम करने बैठेगा 11 बजे, ब्रेन एक्टिव हो गया, हार्ट एक्टिव हो गया, और जो एक्टिव हुआ, तो उसकी जो रिजल्ट्स है वो फास्ट आने शुरू हो जाए। अब उस समय आपने उसके ऊपर प्रेशर दे दिया, भावनात्मक दबाव डाल दिया, तो काम कर पाएगा? नहीं काम कर पाएगा। जब भी आप काम करें, उस बीच बीच में पानी अपने पास जरूर रखें। चाहे आप दुकान पर बैठे हों,
चाहे ऑफिस में बैठे हों, चाहे किचन में हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो 11 बजने से लेके 3 बजे तक पानी अपने साथ कैरी करिए। जब मौका मिले पानी पीजिए। दुकानदारों में एक दिक्कत आती है, जितने भी शॉप वाले लोग हैं, दुकान पे भी भीड़ इसी समय होता है। क्यों जवाहर साहब? सबसे ज्यादा भीड़ दुकान पे 11 से 3 बजे ही होता है। अब ये कहिएगा कि रात में खरीदारी क्यों नहीं हो सकता? रात में भी खरीदारी होती है, ऐसा नहीं कि रात में दुकानें चलती है। लेकिन कुछ शहरों, स्पेशल शहर है जो कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बहुत तेज गति से मूव करता है। जैसे दिल्ली का ही आपका भागीरथ पे भागीरथ मार्केट है, 11 साढ़े 11 बजे खुलेगा, 3 साढ़े 3 बजे तक एकदम झमाझम पूरा का पूरा भीड़ आएगा। तो इस समय थोड़ी सी मौका देख देख के आप पानी पीते रहिए, आपका हार्ट संतुलित रहेगा। बीमारियां में क्या क्या ये और क्या कर सकते हैं आप? अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो नारियल पानी जरूर पीजिए। नींबू पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए। और जो रोड वाला शिकंजी है उसको पीना चाहिए। बोलिए। नहीं सर। नहीं पीजिए, घर में शिकंजी बनाइए, घर का शिकंजी बना पीजिए। इस समय स्पेशली 11 से 3 के बीच में भूल के भी कॉफी, चाय, कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक। अब ये कहिएगा कि कोल्ड ड्रिंक तो ठंडा ही होता है, कह रहे हो कि ठंडा पीना है, यहाँ पे ठंडा मना कर रहे हो। तो उसको ठंडा करने के लिए जो केमिकल का यूज किया जाता है वो आपके हार्ट के लिए बहुत डेंजर होता है, वह जो है नुकसानदायक होता है। तो आप कभी कभी वाच करिएगा, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपको एसिडिटी बन जाती है। और कभी कभी जो है आपको विंड पास हो गया, डकार आ गया, बढ़िया है। तो कोल्ड ड्रिंक कोशिश करिए मत पीजिए, चाय मत पीजिए, कॉफी मत पीजिए, और भूल के भी 11 से 3 के बीच में शराब मत पीजिए। किसी भी कंडीशन में 11 से 3 के बीच में अल्कोहल का सेवन मत करिए। और कभी भी काम करिए तो मैक्सिमम 45 मिनट पे एक ब्रेक लीजिए, एक 90 मिनट पे ब्रेक लीजिए। ब्रेक का मतलब है ना कि बैठ गए, ब्रेक का मतलब हुआ जो भी काम कर रहे हैं कुछ मिनट या सेकंड के लिए उठिए, अपने काम से थोड़ा सा डाइवर्ट हुई, काम करिए। जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं स्पेशली 11 से 3 के बीच में, चाहे रात हो या दिन हो या कभी भी हो, इस स्थिति में प्रत्येक 90 मिनट पे आप अपने गाड़ी को छोड़िए। गाड़ी को छोड़ के थोड़ा देर अपने मुंह पे पानी का छींटा मारिए। आपने एकदम 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले अपने पानी का छींटा मारा था चलेगा, लेकिन हर 90 मिनट पे गाड़ी को रोकिए। गाड़ी को रोकने के बाद से अपने फेस पे पानी का छींटा मारिए, फिर आप लग जाइए काम पे। आप भरोसा नहीं करिएगा, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं। एक्सीडेंट क्यों होता है? ड्राइवर ने आंख की झपकी ले ली और एक्सीडेंट हो गया। क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वो देख पहुंचा कौन रहा है? तो आपका हार्ट ही पहुंचा रहा है वहां तक। तो जब कभी भी हाईवे हो या अदर कहीं पे भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो अपने ड्राइवर को सख्त हिदायत कर दीजिए, आप स्वयं ड्राइविंग कर रहे हैं तो 90 मिनट मैक्सिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिनट। बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो 100 मिनट के बाद से गाड़ी को साइड करिए। और देखिए गवर्नमेंट इस पे क्या कितनी अच्छा सिस्टम बनाई है। हर 100 किलोमीटर पे, जितने आपको अब एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हर 100 किलोमीटर पे एक आपको रेस्ट एरिया मिल रहा है। वो क्यों दिया जा रहा है? अब लखनऊ से चले हैं दिल्ली, हमको जाना है आगरा, एक्सप्रेसवे पे 3 आपको रेस्ट एरिया बना हुआ है। अब यहाँ से उठे सीधे आगरा पहुंच गए, बीच में हमने कहीं रोका नहीं। तो इस कंडीशन में 90% चांस बनते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे नियम लगाया
टाइम बाउंड किया, यदि 3 घंटे के अंदर यदि आगरा एक्सप्रेस वे क्रॉस करते हैं तो 2,000 की पेनाल्टी। बाउंड लगाया ताकि वो आदमी उस डर से भी अपने आप को कंट्रोल करे। तो जब आप कहीं पे भी जाइए तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट में ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया। हर 100 किलोमीटर पे आपको एक पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया क्यों दिया जा रहा है कि आप उतरिए, थोड़ा सा चलिए, पानी, आंख पे पानी का छींटा मारिए और कंटिन्यू फिर बढ़ जाइए। अब ये घटनाएं घटित होती हैं, देखते होंगे, जब कोई इंसान किसी इंसान की मैयत में जाता है, अधिकतर देखिएगा किसी की मौत में जाता है, पूरे परिवार का एक्सीडेंट हो गया, सब मर गया। कहीं शादी में जाता है, पूरा परिवार खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पूरा का पूरा परिवार ही स्वाहा हो गया। इसके पीछे वाला लॉजिक क्या रहता है? अब तो वहां पे दोष किसका दिया जाता है? भाग्य का दिया जाता है। तो वहां पे गलती किसकी रहती है? ड्राइवर की रहती है। वो ड्राइवर जो पूरी रात, यदि शादी में कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो पूरी रात वो सफर किया, नहीं सफर किया तो आंख उसकी खुली हुई थी, बैठा तो है, आंखें खुली हुई हैं, उसे आपको लग रहा है तो आराम तो कर लिया, चलो। तो जब कभी भी आपको सफर इस तरह की एक्टिविटियों में कराना है तो आप ड्राइवर पे खासकर पैनी नजर रखें कि उसकी आंखें कहीं बंद तो नहीं हो रही हैं। हर जबरदस्ती 45 मिनट पे, यदि इस तरह इन सब कंडीशनों में आप जा रहे हैं ना, तो हर 45 मिनट पे आंख पे छींटा मरवाइए पानी का, ताकि ऑक्सीजन की जितनी मात्रा है वो उसके ब्रेन में पहुंचती रहे। आंख खुला कराइए, खुद छींटा मारिए। लेकिन अधिकतर लोग यही गलती कर बैठते हैं, आंखों पे पानी का छींटा नहीं मरवाते हैं। आदित्य जी, आप ड्राइविंग करते हैं, कितना पानी का छींटा मारते हैं? करता रहता हूँ सर पानी। मैं जाता हूँ ना ससुराल, तो मेरे को गाड़ी चलाते चलाते नींद आती है, तो मैं रुक के बोतल से पूरा पानी मुंह नहीं, साफ अब करता हूँ। अब आप जो है ना टाइमर लगा लीजिएगा। और टाइमर क्या होता है? वो टाइमर होती है कि हम पिछला टोल पे रुके थे, तो एक टोल से लेकर दूसरे टोल की जो दूरी बन रही है वो 60 किलोमीटर के लगभग बन रही है। हम्म। 60 किलोमीटर के आसपास में आपको टोल आ रहा है, तो टोल के पहले या टोल के बाद उतरिए, आंख पे छींटा मारिए, पानी मारिए, फिर आगे बढ़िए। आपका हार्ट भी मजबूत बनते रहेगा और आपको नींद भी नहीं आएगा। सफर आपका बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएगा। अगला टाइम बढ़िया। होता है 1 से 3 बजे। 1 से 3 बजे का जो समय होता है वो आपके होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और स्मॉल इंटेस्टाइन टाइम का क्या काम है? सही गलत का पहचान करना। जो आपने भोजन ग्रहण किया है, अब इसका टाइम आ गया इसको अवशोषित करने का, आगे भेजने का। 1 से 3 के बीच में जो भी आप भोजन ग्रहण किए हैं उन पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, शरीर ऊर्जा को अवशोषित करती है, और आप भोजन जब कर लेते हैं तब काम करने लायक बन जाते हैं। वो कौन देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हाई होती है। आपको मान के चलिए कि बहुत कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपको डिसीजन लेना है कि मुझे करना क्या है, करना क्या नहीं है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा हमको समय दीजिए, सोच के बताते हैं। तो जब भी इस तरह की आपके पास समस्या है जिसमें आप कहें कि सोच के बताते हैं, तो वह सोचने का टाइम हम लोग अधिकतर कब लेते हैं? सही से बताइएगा। सोच के बताते हैं कब लेते हैं? सोच के बताने वाला सब रात को। इवनिंग। अच्छा ठीक है, घर में सजेशन करके राय लेके सोच के बताते हैं। तो जब भी तो सर रात को ही बात होगी, जब किस टाइम लेना चाहिए। जब विंड एनर्जी में आप कभी भी कोई डिसीजन लेते हैं, उन डिसीजन में अधिकतर डिसीजन गलत साबित होता है। और आप या हम यही कहते हैं गलत।
हमने डिसीजन ले लिया, सही नहीं था। तो आप एक तो कर्मा वहाँ प्रधान होता है। बाकी यदि आपको डिसीजन ऐसे लेने हैं जो कि आपके जीवन के कैरियर में बहुत बड़ा उसका रोल है, तो वह डिसीजन कभी भी दिन में 1 से 3 के बीच में लेना चाहिए। इस समय आपका शरीर खुद सही गलत का डिसीजन कर रहा है। क्या कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन की एनर्जी एक्सेस है, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? आपके शरीर में जितने विटामिन मिनरल्स है, जिसको जहां जहां भेजना है उसको वहां वहां भेजने का काम करता है, उसको अवशोषित करता है। तो यदि आप इस समय कोई भी जीवन से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो आप 1 से 3 के बीच का चयन लीजिए। अब आप कहें कि भैया ये हम 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, बहुत जल्दीबाजी नहीं है। तो वह दिन का जब आप चयन करिएगा, तो वह दिन का चयन रविवार का कर लीजिए। रविवार के दिन सूर्य का दिन होता है, और सूर्य का संबंध आपके हार्ट से होता है, और हार्ट का जो जुड़वा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो उनसे वीकेंड में या वीकेंड पे जो है कहीं पे भी रहिए, इस पे थोड़ा सा मंथन करिएगा, आपको रिजल्ट एकदम परफेक्ट मिल जाएगा कि हमें डिसीजन जो भी ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। यदि इस समय आपको बहुत थकान महसूस, दोपहर होते ही बैटरी डाउन होता है ना, कि सुबह तो एनर्जेटिक थे, लेकिन लंच के बाद जो है हमको थकान लग रहा है, आलस लग रहा है, मन कर रहा है सोने के लिए, तो यह इंडिकेशन करता है कि आपका पूरा जीआईटी गड़बड़ हुआ है। पूरे जीआईटी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है। उस जीआईटी को ठीक कर देंगे, ठीक हो जाएगा। 1 से 3 के बीच में कभी भी बहुत हार्ड वर्क लगभग नहीं करना चाहिए। लगभग कोई करता भी नहीं है, हकीकत ये है। दोपहर बाद से ऑफिसों में काम नहीं होता, होता है सर? दुकानों में काम हो पाता है? जबरदस्ती काम होता है। तो इस समय लाइट काम कर यदि करते हैं तो बेटर रहता है, लाइट नहीं काम करे तो कोई बात नहीं। कोशिश करिए, यदि आप भगवान ने सही समय दे दिया है और जगह है आपके पास, तो थोड़ी सी 2 4 5 मिनट की झपकी जरूर ले लीजिए। यही टाइम है झपकी लेने। अब भरपूर समय है तो भरपूर एक नींद मार लीजिए। 1 घंटे की नींद, 45 मिनट की नींद ले लीजिए। नहीं है तो 5 मिनट की झपकी लेके काम पे लग जाइए। आप सुनते थे ना कि मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं, 20 घंटा काम करते हैं, फ्लाइट में ही सो जाते हैं। तो जो इंसान का हार्ट की ऊर्जा संतुलित रहती है, वह 4 घंटे की नींद के बाद से कभी भी यदि वो झपकी ले लेता है, वो झपकी नहीं होती है, डीप स्लीप होती है। तो उसके पूरे दिन की एनर्जी जो है, जितना बचा हुआ घंटा है सोने के लिए, उसको वो कवर कर देता है। और डीप स्लीप में ना कोई सपना आएगा, ना ब्रेन आपका कहीं जाएगा। तो, तो जब कभी मौका मिले, खासकर दोपहर में 1 बजे के बाद, तो जरूर झपकी ले लीजिए। और गाड़ी पे सफर कर रहे हैं, तो गाड़ी के सफर करते समय ये टाइम जब आए, आप देखेंगे कि आपको उबासी आएगी, तुरंत गाड़ी को साइड में करके सो जाइए। एक्सीडेंट इन सब चीजों से बच जाएंगे। इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो गुस्से से अपने आप को बचाइए। तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन आता है तो हम लोग क्या करते हैं? 1 कप चाय पी लेते हैं। लाओ जी, सर पकड़ लिया, चाय पिला दो। आप हम सब अधिकतर यही करते हैं। जो चाय पीते हैं वह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। जो चाय पियेंगे हमें एसिडिटी बन जाती है। अच्छे से वॉच करिएगा अपने बॉडी के ऊपर, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत गर्मी लग रही है, कोल्ड ड्रिंक पिला दो। तो नोट कर लीजिए, यदि आपको बहुत जब गर्मी लगने लगे, तो आप आपके पास 2 ऑप्शन है। 20 रुपए का आता है एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और 20 रुपए की आती है गन्ने की जूस। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चयन आप किसका करिएगा।
गन्ने का जूस का कि कोल्ड ड्रिंक का? जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वह यहाँ तक ही ठंडा रहता है। अब आप जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा, अभी समय प्रचुर मात्रा में कोल्ड ड्रिंक का चालू हो गया है, आप एक फोटो क्लिक करिएगा अपनी, स्पेशली जूम करके, ठीक, या फिर कोल्ड ड्रिंक जितना देर पी रहे हैं उतना देर जिस किसी कोई भी आपके आसपास है उससे कहिए कि भाई हमारे फेस पे कैमरा जूम कर लो, और जूम करके जो है हमारी एक पूरी थोड़ी सी वीडियो बना दो 5 मिनट की। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू करेंगे, देखेंगे कि आपके पूरे फेस पे पसीना आना शुरू हो जाता है। ज्यों अग्नि गई, अग्नि ने भाप ऊपर से नीचे से निकलना शुरू हो गया, पूरा पसीने से भर जाता है। गौर किया है कोई? किसी ने गौर किया है? इसके लिए शांति पूर्वक बैठ जाइएगा। कोई जो आपके पास कैमरा है, थोड़ा सा जो जिसके कैमरे की मेगापिक्सल अच्छी है, उसको पूरा इस फेस पे जूम करिएगा और बारीकी से वॉच करिएगा, तो आपको मिल जाएगा, दूसरे को दिखाने के लिए मिल जाएगा। और आपको स्वयं को चेक करना है, तो आपको पता है कि अभी हमको पसीना कितना हुआ था, अभी जो हम कोल्ड है तो पसीने का लेवल क्या है, आपको स्वयं पता चल जाएगा। उसको छोड़ दीजिए, जब आप फ्रिज का पानी पीते हैं तब अपने फेस का पसीना देखिए, या जब आप नॉर्मल पानी पी रहे थे तब आपके फेस का पसीना देखिए। तो इस टाइम पे यदि आप चाहते हैं कि हमारा हार्ट बढ़िया से बना रहे, तो कोशिश करिए ज्यादा फ्रिज या फिर कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम से कम करिए। बहुत इमरजेंसी हो तब इस समय कहीं क्या कर सकते हैं, तो इस समय हम मटके के पानी का सहारा लेंगे। अब कहीं सफर में है तो मटके का पानी तो मिलेगा नहीं, सफर में है तो मटके का तो पानी मिलेगा नहीं, तो आपके पास जो बोतल उपलब्ध है उस बोतल का सहारा लीजिए। बाकी चीजों पे थोड़ा सा अवॉइड करिए, फ्रिज का लाओ भैया चिल्ड पानी दे दो, इन सब चीजों को अवॉइड करिए। जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जा असंतुलित होगी, तब आपको शरीर में भारीपन महसूस होगा, सुस्ती आएगी, भारीपन महसूस होगा, सुस्ती आएगी, पेट में गैस बनेगा, जलन होगी, सूजन होगी, भोजन करने के तुरंत बाद थकावट महसूस होगी, कभी कब्ज होगा तो कभी लूज मोशन होगा। ये कौन करवा रहा है? देखते होंगे कि आज स्टूल पतला था, कल स्टूल हार्ड हो गया। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन करवाता है। कोई भी डिसीजन लेने में, सोचने में, समझने में आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और यही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही किसी के बारे में गलत धारणा डेवलप करना और उसके बारे में अच्छी धारणा डेवलप करना, ये आपको स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन ही देता है, क्योंकि सही गलत का यही पहचान करवा रहा है। जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन गड़बड़ हो जाएगा, तो आप सही आदमी को सही नहीं कहेंगे, गलत आदमी को गलत नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे? जैसा उसका मुंह उसकी तरह से बात कर ले। और यदि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन मजबूत रहेगा, सही है तो है, गलत है तो है, जो करना है सो करो भैया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप हैं, दाल रोटी, ऐसा नहीं है कि जीवन आपके ही दम पे चलने वाला है। इस तरह के शब्द रहेंगे, आप कहेंगे कि बहुत आदमी अच्छा नहीं है यार, जो बोलता है, बोलने में इसको थोड़ा सा जीभ भी नहीं लड़खड़ाती है। तो यदि किसी की जीभ लड़खड़ाती नहीं हो, स्पष्टवादी हो, और एकदम सही और गलत के हिसाब से यदि वो अपनी बातों को रख रहा है, यानी उसका हार्ट बहुत क्लीन है, बहुत सौम्य इंसान है भाई। जीवन में उससे बढ़िया कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा। यदि इस तरह के आपके जीवन में कोई लोग मिलते हैं ना, समझिए कि नेचर ने आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, जो एकदम स्पष्ट बोले और गुस्सा करे। तो जिसके जिसके प्रति बहुत गुस्सैल होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, समझ जाओ कि भगवान श्री कृष्ण सीधे साक्षात आपके पास आ गए। और उसको आप यूटिलाइज कैसे करिएगा वो तो आप जाने।
तो अब अधिकतर लोग छोटी छोटी गुस्सा और स्पष्टवादी लोगों को जो है नकारते हैं। उनको मीठी मीठी चुपड़ी बातें चाहिए। इंसान अच्छा नहीं है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बता रहा है। और आप उसको क्या कर रहे हैं, आपका गड़बड़ है, उसकी बातों में आ गए। आपका बढ़िया है, नहीं आएंगे, पूरा पहले हिस्ट्री निकालो भैया, है कौन, ये क्या है, कैसे काम किया है। तो पूरा जब तक क्लियर नहीं करिएगा ना, तो आप बोलिएगा भी नहीं, नहीं पता है, पता चल जाएगा तो हम आपको बता दें। ये क्या है, स्पष्ट क्लियरवादी। ये कौन दे रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन देता है। जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बैलेंस रहता है, उस कंडीशन में आप स्पष्टवादी होते हैं और सही गलत का तुरंत डिसीजन लेते हैं। जिसको जो बोलना है स्पष्ट बोलते हैं, नहीं तो सावधान हो जाते हैं। और यदि आपके पास ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो क्या करेंगे। ये सभी लक्षण आपके पास यदि दिख रहे हैं कि हम किसी की बातों में आ गए, भूल चूक हमसे हो गई, हमको नहीं करना चाहिए था, पछतावा आ रहा है, तो क्या करिएगा, सबसे पहले अपने आहार को सुधारिए। एक जगह कह रहे हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो इस परिस्थिति में आपको केवल अपने आहार पे काम करना, अपने भोजन पे काम करना। अब भोजन में क्या काम करना है, आप ही लोग बताइए, भोजन पे अब क्या क्या करना होगा। टाइमिंग बदलना है। रूखा सूखा खाई के, कैसा है सर, कैलाश सर, आवाज नहीं आ रही कैलाश सर। रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी। आगे, जगमत आगे याद नहीं, याद है आगे याद नहीं। कबीर जी की वाणी है, हमें भी थोड़ा सा ध्यान हम्म। नहीं है। तो आपका वो फल मायने नहीं रखता है कि 6,000 रुपया किलो का सेव है। वो मायने नहीं रखता है कि लंदन से आया हुआ जो है क्या है, कौन सा फल है, बेरी है कि क्या है, वो मायने नहीं। वो आपका सूखी रोटी और सूखी दाल जो है, वह उस लेवल की एनर्जी आपको दे देगी। बाकी जो है, जनवरी के महीने में चाहे हापुड़ का आम खाइए, 1,000 रुपया दर्जन, चाहे कुछ भी खाइए, वो मायने नहीं रखता है, सीधी सरल भाषा में समझ जाइए। आप अपने आहार को, वो महंगाई से ज्यादा उस टाइम को पकड़ने की जरूरत है। आपका ब्रेन बहुत तेज काम करेगा, आपका शरीर एकदम हेल्दी रहेगा। कंफ्यूजन कहीं। सर 1 और 3 के बीच में क्या खाएं? 1 से 3 के बीच में कोशिश करना चाहिए कि ना खाएं। 1 से 3 के बीच में, क्योंकि आपका लंच जो टाइमिंग है 12 से 1 का टाइमिंग है। आपने 4 घंटे बाद आपका स्टमक खाली हो गया था, आपने उसने स्मॉल इंटेस्टाइन को भेज दिया था। तो 12 से 1 के बीच में आप अपना लंच कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपके पास टाइम का ड्यूरेशन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 2 बजे तक आप पहुंचेंगे, लेकिन भोजन आपका वही रहेगा जो हार्ट वाला भोजन था। हल्का बिना तला भुना ही भोजन इस समय भी रहेगा। बेटर रहेगा ककड़ी, अभी आ रहा टाइम, ककड़ी, खीरा, तरबूज खूब खाइए। अभी टाइम आ रहा है, हार्ट के टाइम में ही आता है ये। देखिए नेचर, प्रकृति ने कैसे संतुलित किया हुआ है। पूरा जो फल सब्जियों का सीजन है, आप जाइए उठा के देख लीजिएगा। तरबूज जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तभी पैदा होता है। अब उगाने के लिए तो लोग तो अब और आपका बाकी कभी भी उगा रहे हैं, लेकिन जब प्रचंड गर्मी पड़ती है उसी समय होता है। जितने लोग प्रयाग गए हुए थे, ठीक है, अब आप कभी जाइए मई जून के महीने में, तो जो प्रयाग आपको दिख रहा था ना वो भरा हुआ, वहां पर केवल तरबूज अब दिखेंगे, पूरा तरबूज दिखेंगे। तो तरबूज नेचर भी उसी समय उनको पैदा करता है, गर्मी के ही टाइम में। तो आप, यदि आपका दोपहर का भोजन करना है ना, तो तरबूज ले लीजिए, ककड़ी ले लीजिए, खीरा ले लीजिए। यदि आप कहीं सफर कर रहे हैं तो उसको एक अपने एक चाकू रख लीजिए, एक बैग बैग में एक जो भी टिफिन हो, उसमें इसे खड़ा खड़ा रख लीजिए, बिना काटे रख लीजिए। और जब आपको लग रहा है तो उसको धो धा के रखे हुए हैं, निकालिए, आपका दोपहर का लंच हो गया। दुनिया की नज़र में आप बहुत बड़े कंजूस साबित होंगे, बहुत बड़े फक्कड़ साबित होंगे, लेकिन आपके नज़र में आप बहुत बड़े हेल्दी हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं। आपके साथ वाले यही कहेंगे ना, बहुत कंजूस आदमी, देखो खीरा खा के अपना
पेट को जो है ना पाल रहा है, काट रहा है। अपने यहाँ यही नेचर है, खा नहीं सकता है। तो जब खा नहीं सकता है भैया, तुमको खाना खाओ, हम पैसा दे देते हैं, जाओ खा लो, साथ में कोई है तो। लेकिन हम तो यही खाएंगे यदि अपने आप को बचाना है तो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना दिन बचना है, कितना दिन जाना है। तो अभी हार्ट का टाइम देख लीजिए। अभी एक एक्टर मरा, क्या नाम था उसका, 40 साल के एज में जिम करते ही मर गया। क्या गड़बड़ किया होगा? जिम जाने का समय सुबह में है, ये भाई साहब जा रहे हैं दोपहर में। अब हार्ट की ऊर्जा के टाइम पे यदि आप जिम जाइएगा तो क्या होगा बताइए? ऑलरेडी हार्ट की ऊर्जा का ब्लड सर्कुलेशन क्या है, एक्सेस कंडीशन में चल रहा बढ़ाओ। है, और इस समय आप इसकी एनर्जी को और इनहेंस कर रहे हैं, तो आपके हार्ट पे प्रेशर नहीं आएगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो कभी भूल के भी 9 बजे के बाद कोई भी एक्सरसाइज करना बंद। लेटेस्ट 9 बजे तक एक्सरसाइज करना था, सो हम कर लिए। अब शहरों में जो है भाई मॉडर्न बन रहा है, लाखों रुपए जो है वो योग के लिए दे, जगह के लिए दे रहा है। तो पैसा कब आएगा? तो आपके ब्रेन में डाला जा रहा है कि आप 24 घंटा खुला है, जब आ जाएंगे आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, आपकी जो है एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाली है, अच्छी एनर्जी बैलेंस होगी। आप हार्ट की दवा खाना शुरू कर दीजिएगा, उसके बाद से लीवर की दवा खाना शुरू कर दीजिएगा, किसी डॉक्टर पे डिपेंड हो जाइएगा। तो ये 9 बजे से पहले जितना जिम जाना है, जितना दौड़ना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, कर लीजिए 3 से 9 के बीच में। बहुत बड़ा शौक जगह है तो। उसके बाद से अपने दैनिक दिनचर्या में भिड़ जाइए। शाम होने से पहले खाना खा लीजिए, रात में आराम से बिंदास होकर सो जाइए। और सर। न मिल जाए सर, यदि आप लोगों ने इस केवल ऑर्गन क्लॉक को अपना लिया, 3 महीने के अंदर आपकी लाइफ में न चेंजिंग आ जाए, आपके हेल्थ में, लाइफ का मतलब ये नहीं हम पैसा रुपया के बारे में नहीं जानते, आपके हेल्थ में, आपके स्टेमिना में न चेंजिंग आ जाए तो कहिएगा। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे। जैसे हम जैन धर्म में जब हम व्रत करते हैं, जो हाँ, चातुर्मास्य वगैरह करते हैं, तो हम तो वो 1 बजे ही खाने को बैठते हैं, जो दिन में एक बार खाते हैं। तो उस समय तो 24 आप तो बोल रहे हैं खाना नहीं खाना है। नहीं, खाना खाना है, लाइट खाना खाना है। तो उस समय अब आपका नहीं नहीं, लाइट आपका कैसे खाएंगे सर? पूरे दिन में एक ही बार खा रहे हैं, नेक्स्ट डे वापस 1 बजे ही बैठेंगे। नहीं, आप चौमासा आपका शुरू होने वाला है। हाँ। जब चौमासा शुरू होगा तो पूरे 24 घंटे में वो भी गर्म पानी के साथ आप लेती हैं, हम्म। ठंडे पानी के साथ लेती हैं। देखिए कितने अच्छे सिस्टम बने हुए हैं। 1 बजे दोपहर में दिया जा रहा है उनको, 24 घंटे में एक बार दिया जा रहा है, वो भी गर्म पानी के साथ उनको भोजन कराया जा रहा है। तो जब 24 घंटे में आप एक बार भोजन करिएगा तो आपके पूरे ऑर्गन जो आपके 12 ऑर्गन है, इनकी ऊर्जा में क्या हुआ हो रहा है? सब कमी। डिफिशियंसी, सब जगह डिफिशियंसी चल रहा है ना जी। जितनी एनर्जी चाहिए तो सब जगह जितना चाहिए तो पहुंच नहीं पाया। हम्म। तभी तो आप अपने बॉडी को क्लींजिंग कर रही हैं। तो उस क्लींजिंग प्रक्रिया में एक टाइम भोजन करेंगे, यदि उसमें तो टाइम होता है ना, टाइम आप फिक्स करेंगे 11 से लेकर 2 बजे, 3 बजे। कुछ लोग 2 बजे करता है, कुछ लोग 1 बजे करता है, कुछ लोग 12 बजे करता है। ये हम्म। नहीं है कि पूरे जितने जैन लोग हैं वो एक ही बजे करेंगे। नहीं। हम 5 साल हो गए आप लोगों के साथ जीते हुए, कुछ तो बरोबर नहीं सर। नहीं करता, लेकिन कुछ तो थोड़ा बहुत जानते ही हैं। तो आप अपनी टाइम को 1 बजे के बजाय 12:30 बजे कर लीजिए। जो आप एक्यूरेट 1 बजे की घड़ी रखे हैं ना, उसको साढ़े हम्म। बारह बजे कर लीजिए। और जो आपका ये बाकी चीजें हैं, आप मान के चलिए कि आपको ये मना है, पी नहीं सकती हैं, खा नहीं सकती हैं, ये वर्जित है। पानी के छींटे मार सकती हैं, ये वर्जित नहीं है। हम्म। ये वर्जित नहीं है। हाँ। तो तो क्या, साढ़े हम बारह भी बजे हम तक भी जो है ना हम। थोड़ा सा भिड़े हुए हैं, जैनिज्म को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आप पर अभी आप पानी बोला के 12:30 का टाइम, 12:30 का टाइम ही क्यों? अगर 11 से 1 का टाइम हमारे पास है हाँ। भोजन करने। हाँ। 24 घंटे में हम एक ही बार भोजन करेंगे। वो टाइमिंग है सुबह सूर्योदय से 2.5 घंटे के बाद और सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले। यही हाँ। होता है चौमासा का। हाँ। हो सकता है कि हम गलत हों तो बता दीजिएगा, क्योंकि हम इसको कभी हमने प्रयोग नहीं किया है, तो इसमें हो सकता है कि गलत हो सकता है। 48 48 80 60 ढाई घड़ी होता है, 72। हाँ 72। 2.5 घड़ी का होता है, 1 घड़ी हम्म। 48 मिनट का होता है। हम्म। तो 2.5 घड़ी के हिसाब से सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से 2.5 घड़ी
पहले तक आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं पूरे चौमासा में। जहाँ तक हम पढ़े हैं कि ये नहीं है तो हम एकदम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। आप की होंगी तो जानती होंगी। तब हमने चयन इसलिए किया कि आप सुबह भोजन करिएगा तो फिर अगले दिन सुबह करिएगा। हम्म पूरे दिन की एनर्जी को आपको कवर करना है। तो जब हम्म इस टाइम में अधिकतर लोग, जितने मैक्सिमम जैनिज्म में के जो लोग हैं, तो 2 बजे कोई चयन करता है, कोई जो है 12 बजे चयन करता है, कोई 1 बजे चयन करता है। तो यदि आपको चयन करना है तो आप 11 से, क्योंकि आप उस समय बहुत हैवी नहीं खाना खा सकती हैं, खाया ही नहीं जाता है। दुनिया की नज़र में दिखता है कि बहुत ज़्यादा खाना खा सकते हैं, खाया नहीं जाता है। तो उस समय आप 11 से 1 के बीच का टाइम का चयन करिए। क्योंकि जब सर। हम भी नवरात्रा करते हैं ना, तो 9 दिन के बाद से लगभग 3-4 दिन तक कुछ भोजन ही नहीं जाता है, एनर्जी हाई रहती है। तो आप भोजन बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती हैं। जब पूरे 4 महीना का जिसका उपवास है चौमासा में, तो भोजन बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। बहुत लाइट, अंदर जा ही नहीं पाता है, एनर्जी उसकी मेंटेन रहती है। कॉस्मिक एनर्जी, बाकी एनर्जी से उसकी ऊर्जा चल रही है। तो 11 से 1 का टाइम चयन करिएगा, बढ़िया रहे। 1 बजे से पहले, 12:30, 11:30, 11 इस टाइम को पकड़िए। ओके सर, फिर उस समय तो हम लोग बैठते ही उसमें आपने बोला कि लिक्विड तरल पदार्थ नहीं होना चाहिए, तो उस समय तो हम तो दूध भी लेते हैं। आपको 24 घंटा में एक बार कर रही हैं, हाँ। तो आप इन जो भी आप खा रही हैं उसी समय खाएंगे, उसके बाद से तो आप खाएंगे नहीं। नहीं। तो आप खाइए। एक्सटर्नल अपने हीट की बॉडी को कंट्रोल करना है। वो पानी छाट। के छींटे, नहीं पानी के छींटे, यदि आपको लग रहा है कि पानी के छींटा करने से पानी का नुकसान है, तो कपड़ा भिगोइए। कपड़े से अपने फेस को हमेशा, कभी भी कपड़े, फेस को रगड़ा नहीं जाता है, कभी भी फेस को रगड़ा नहीं जाता है। हम और आप क्या करते हैं, नहा के निकले, खूब रगड़ लिए तौलियों से। इस कंडीशन में आपकी स्किन डेड करती है। कपड़ा लीजिए, केवल अपने फेस को हल्का बफिंग करिए, पूछिए। और यदि आपको आपके इस उपवास में जब प्यास वगैरह की दिक्कत आएगी ना, तो एक और तरीका होता है जिसमें प्यास बहुत कम लगती है। अप्लाई करके देखिएगा। जब प्यास ज्यादा लगने लगे, तो अपने पैर के अंगूठे या फिर अपने अंगूठे को, थंब के अंगूठे को या पैर के अंगूठे को थोड़ा देर पानी में डाल कर रख दीजिए। आप देखेंगे कि जो आपको प्यास बहुत ज्यादा लग रही थी, उसमें थोड़ी सी शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। अंगूठे को डालना है, हाँ। पानी लीजिए, उस पानी में डाल दीजिए। और ये सर, ये आपने यहाँ पे जीआईटी बोला था, पूरा जीआईटी गड़बड़ है। जीआईटी क्या है? जीआईटी का मतलब गैस्ट्रो, इंटेस्टाइन, हाँ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये पूरा जो है ना, यहाँ यानी ये समस्या है ना, तो इसके हम्म। यहाँ चबाने से लेके उसके शौच क्रिया तक जाने में कहीं ना कहीं इसने गड़बड़ी किया होगा। अब बताइए, सिस्टम को बनाने में कितना टाइम लगेगा? आप लोग खुद सोच के बताइए। अभी तक हम जितने लोग बैठे हैं, किसी का सिस्टम परफेक्ट है? कोई कहते कि हमारा एकदम भाई मजबूत है, हम सब कुछ फॉलो करते हैं। बोलिए, हम तो नेचुरोपैथ करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। क्यों विनीता मैडम, है परफेक्ट? ज्यादा तो नहीं, पर हाँ काफी हद तक कुछ चीजों में है। बाकी चीजों को कवर कर लीजिए। आपका तो है भाई, इतने 20 साल से नेचुरोपैथ कर रही हैं, 20 सालों का एक्सपीरियंस तो कुछ मायने रखता है ना। बिल्कुल।